नमस्कार दोस्तों। आज आज 1 फरवरी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट को पेश कर दिया है। आज हम लोग देखते हैं कि हमारा बजट कैसा रहा आज का। इसमें क्या क्या चेंजेस आए, क्या बड़ा टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस है कि नहीं है, ये देखते हैं। हम लोग पढ़ते हैं आज की क्लास। थीम क्या था इस बजट का? इस बजट का जो थीम था, युवा शक्ति ड्राइवन। इस बजट का जो मुख्य थीम रखा गया, मतलब यहाँ पर इस बजट पर युवाओं पर काफी फोकस रखा गया। युवाओं की दौड़ के लिए, मतलब आने वाले भविष्य के लिए। जिस तरह से अमेरिका हो या रूस हो या चाइना हो, एआई के मामले में ग्रोथ कर रहा है, तो भारत सरकार ने भी इस बजट पर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और भी चीजें, आयुर्वेद को लेकर, और मतलब युवा जॉब्स क्रिएट करना, ये सबको काफी फोकस रखा है। आइए देखते हैं क्या क्या इस बजट की मुख्य बिंदु रही। सबसे पहले इस बजट को 2047 के लिए फोकस रख के किया गया है। विकसित भारत 2047 की तरफ मजबूत कदम, ग्रोथ एंड रिफॉर्म्स। मतलब इस बजट में रिफॉर्म्स किया गया है। पिछली जो बजट आई थी उसमें लगभग 350 से ज्यादा चीजों को रिफॉर्म्स किया गया है। जैसे लेबर कोड्स हो गया, और भी चीजें, बहुत सारी चीजें थी, उसमें सुधार किया गया। रिफॉर्म्स में सुधार किया गया। निर्मला सीतारमण ने संसद में आज कहा कि लगभग 10 से 12 साल में सरकार ने कुछ खामियां जो बजट में, पिछले बजटों में थी, उनमें लगभग 350 चेंजेस किए हैं अब तक। कोई बड़ा, देखिए, आम आदमी, मिडिल क्लास के लिए इस बजट से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगी हुई थी, परंतु इस बजट में उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं मिला। बल्कि कोई भी टैक्स स्लैब में, पिछला जो टैक्स स्लैब था उसी को कंटिन्यू किया गया, कोई चेंजेस नहीं हुए। अगर उस टैक्स स्लैब्स के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके बारे में भी आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्या कितने के बाद हम लोगों को टैक्स देना है, ये वगैरह वगैरह मैं वीडियो में बताऊंगा। कंटिन्यूटी प्लस कंसोलिडेशन, पिछले रिफॉर्म्स को मजबूत करना, मतलब जो भी रिफॉर्म्स, छोटी छोटी गलतियां थी उसको सुधार करके रिफॉर्म किया गया है। निर्मला सीतारमण का ये 9वीं बार बजट था। मतलब उन्होंने जब से वित्त मंत्री का पद लिया है, ये उनका लगभग 9वीं बार उन्होंने बजट को पेश किया है। बजट 3 कर्तव्यों पर टिका हुआ है। मतलब बजट का जो मुख्य 3 चीजों पर काफी ज्यादा फोकस किया गया है, जिसमें सस्टेनेबल ग्रोथ बढ़ाना, मतलब जो हमारी जीडीपी रेट है उसको एकदम कंटिन्यू, जो रेट हमारी चल रही है उससे ऊपर करना है, हाई करना है, या उसी के लेवल का रखना। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे बाकी अन्य देशों की जो जीडीपी रेट है वह अप्स एंड डाउन हो रही है, लेकिन भारत एक कंटिन्यू 10 से 12 साल से जो भारत की जीडीपी है वो 7 या 8 के बीच में ही रह रही है। यही हमारा, वही उसी चीज पर फोकस किया गया है, लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना। मतलब लेकिन ये बजट, हाँ, मिडिल क्लास के लिए तो उतना कुछ लाभदायक नहीं रहा, लेकिन फिर भी लोगों की काफी होप थी। जैसे ही बजट पेश हो रहा था, पता ही था कि आधे ही घंटे में हमारा जो शेयर मार्केट था वो लगभग 2300 अंक गिरा। फिर संभला, शाम होते होते लगभग 600 पर रहा गिरकर। लोग, पहली बार संडे को भी शेयर मार्केट ओपन हुआ। सबका साथ, इस बजट का जो तीसरा जो कर्तव्य था, सबका साथ सबका विकास। मतलब कहने के लिए बजट में किसी, सबके लिए कुछ ना कुछ है, हर स्टेट के लिए कुछ ना कुछ है। ठीक है। सस्टेनेबल, आइए हम लोग देखते हैं कि जो हमारे 3 कर्तव्य हैं उसमें से मुख्य बिंदु क्या क्या है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, यह भाग मैन्युफैक्चरिंग और नए सेक्टर्स को बूस्ट देने पर है। ये जो आपका सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है, यह आपका जितने भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, लेदर्स, बूट्स, वैक्सीन हमारे यहाँ होना, इसको लेकर ये जो मेन थीम है हमारे युवा शक्ति ड्राइवन, उसमें ये जो सस्टेनेबल इकोनॉमी है, जो हमारी जीडीपी को बूस्ट करेगी या जीडीपी को हमारी कंटिन्यू बरकरार रखेगी, उसमें इन चीजों पर मुख्य फोकस होगा। जिसमें हमारा सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 भी लॉन्च किया गया है, जिसमें भारत को ग्लोबल लीडर बनाना है चिप्स बनाने में। चिप्स में इंडिया को ग्लोबल प्लेयर बनाना है और लीड करना है। एग्जाम्पल से समझेंगे कि इससे क्या बेनिफिट्स होगा। भारत में ताइवान जैसा, जो ताइवान सेमीकंडक्टर चिप्स का बहुत बड़ा हब है, वैसी कंपनियां भारत में ही आकर अपना प्लांट लगाएंगी और यहाँ के युवाओं के लिए जॉब क्रिएट होगा। जो लगभग एक कंपनी 50,000 से ज्यादा ही जॉब युवाओं को दे पाएगी। वैसी कंपनियां इंटरेस्ट दिखाएंगी भारत में आके मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, चिप्स बनाने के लिए। भारत सेमीकंडक्टर में ये जो अब आने वाले समय में क्या है ना, युद्ध करेंसी को लेकर नहीं होगा। जो भी हमारा जो करेंसी का डॉलर है, रुपए है, इसको लेकर अब नहीं होगा। जो भी आप आजकल देख रहे होंगे कि गोल्ड का अप होना, सिल्वर का अप हो जाना, डाउन हो जाना, अब चीजें बदल रही हैं, परिस्थितियां बदल रही है। अब आप आने वाले समय में सुनोगे कि सेमीकंडक्टर ही हमारा जीडीपी को बूस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, या फिर एआई ही बूस्ट हमारे जीडीपी को करेगा। ये सारी चीजें होने लगेंगी। फिर आते हैं दूसरी चीज जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक में आता है, ग्रोथ में जो इंपॉर्टेंट है, बायो फार्मा शक्ति।
लगभग सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए 5 साल में खर्च करने का इंटेंशन रखा है। अब सरकार कितना इस पर टिक पाती है, कर पाती है, ये तो आने वाले 5 सालों में हमें पता ही चल जाएगा। सर इससे क्या होगा, बायोफार्मा में दवाइयों में मतलब हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करना नहीं होगा, कम से कम इंपोर्ट करना होगा, जिससे हमारी दवाइयां क्या होंगी, सस्ती हो जाएंगी। जैसे एक महामारी आई थी कोविड, अब आप लोग सुन भी रहे होंगे कि इबोला का भी भारत में धीरे धीरे असर अब दिख रहा है। अगर इसका वैक्सीन नहीं बनाया गया तो भारत जैसी बड़ी पॉपुलेशन डेंसिटी वाले कंट्री के लिए काफी ज्यादा हब जो भी हमारा मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज ग्रोथ है वो ठप पड़ जाएगा। इसीलिए भारत अपना मुख्य फोकस बायोफार्मा पे करने जा रहा है। लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा 5 सालों में खर्च करेगा, जिससे हमें घर में ही वैक्सीन बनाने के लिए दूसरी कंट्रियों पर निर्भर न रहना पड़े। इससे हमारे यहाँ दवाई सस्ती होंगी। पता इस बजट में हमें पता ही चला है कि कैंसर के जो 17 दवाइयां हैं और 7 रेयर दवाइयां हैं उनको भी सस्ता कर दिया गया है, जिससे लगभग जो इंपोर्ट ड्यूटी था वो लगभग 10 से 20% कम गया है। मान लीजिए कि अगर 1 लाख की दवा है उस पर 20% कम जाना बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। मिडिल क्लास फैमिली या गरीब फैमिली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उससे लोगों को दवाइयां पर्याप्त मिल पाएंगी और लोग सक्षम बन पाएंगे। अब इसके बाद स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मतलब जो छोटे छोटे दुकानदार हमारे यहाँ जो कोई किराना की दुकान है, कोई चाय का दुकान है या कुछ पैकेजिंग का दुकान है, सरकार इसके लिए इस बार काफी ज्यादा ही फंड रिलीज की है। लगभग जो 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड दिए और जो भी पहले से जो एमएसएमई के तहत वर्क करते आ रहे छोटे छोटे दुकानदार हैं उनके लिए भी 2,000 करोड़ का टॉपअप दिए। मतलब जो भी जिनकी हालत खस्ता है उनके लिए भी सरकार ने इस बजट में सोचा है। लगभग 2,000 करोड़ पे सरकार ने उनके लिए भी खर्च किया है और नए स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ तक का ग्रोथ फंड दिया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, छोटे छोटे फूड प्रोसेसिंग बिजनेस को लोन मिलेगा। मतलब इसके तहत जो भी अपना नया स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं उनको सरकार लोन देगी सस्ते इंटरेस्ट रेटों पर, जिससे भारत सरकार को बेनिफिट होगा, लोगों को भी रोजगार का अवसर मिलेगा, इससे ज्यादा भी काफी जॉब क्रिएट होंगे। फिर सरकार का मुख्य फोकस टेक्सटाइल और लेदर पर है, बूस्ट पर है। यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील, ऑल मदर ऑफ डील्स, जो भारत सरकार यूरोपियन यूनियन भारत आने वाला है और ऑल डील ऑफ मदद करने जा रहा है। मतलब अब तक का मतलब सबसे बड़ा जो डील है, मदर ऑफ डील, वो भारत सरकार के साथ करने जा रहा है। उसमें भारत सरकार ने पहले ही कह चुके हैं कि हम लोग 0% ड्यूटी एक्सपोर्ट करेंगे। लगभग 7 बिलियन से 40 बिलियन तक खर्च करने जा रहा है भारत सरकार यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर। मतलब यहाँ के जो भी टेक्सटाइल वाले मटेरियल्स होंगे वह जाके यूरोप में बिकेंगे, यूरोप की जो कंट्री होंगी उनमें जाके सस्ते दामों पर बिकेगी। लेकिन इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि हमें अपनी गुणवत्ता पर फोकस करना होगा। अगर हमारा क्वालिटी ही अच्छा रहेगा तो हमारे प्रोडक्ट्स ज्यादा ही मार्केट में यूरोप के कंट्रियों में जाएंगे। इससे हमारे कंट्री को तो बेनिफिट है, सरकार को भी बेनिफिट आगे चलकर होगा और हमारे प्रोडक्ट्स चाइना की तरह वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाएंगे। तो देखिए इसके एग्जांपल देके समझते हैं, गुजरात के टेक्सटाइल वर्कर्स को ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे। बिल्कुल वाजिब सी बात है कि अगर आप अच्छा क्वालिटी और रेट अच्छा देते हैं तो लोग ज्यादा ही आपको ऑर्डर देंगे। लगभग 1 करोड़ लोगों की सैलरी भी इंक्रीमेंट हो जाएगी। जो टेक्सटाइल गुजरात में, सूरत में टेक्सटाइल का हब है, वहां पर लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग जो काम करते हैं देश भर के, उन लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट दिखेगा। बिल्कुल ऑर्डर ज्यादा मिलेंगे तो इंक्रीमेंट दिखेगा। अब एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो सरकार ट्रेडिंग पर लेती है। ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग जो हम शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, सरकार जो फ्यूचर्स पे 0.02% टैक्स जो लेती थी, लगभग उससे ज्यादा ही अब सरकार लेने जा रही है। लगभग उसको बढ़ा दिए और फ्यूचर्स पे 0.02% से ज्यादा मतलब लगभग 0.05% तक सरकार टैक्स लेगी और जो ऑप्शंस होते थे उन पर 0.15% तक टैक्स लेने जा रही है। और साथ में जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं कि ये ट्रेडिंग मतलब है कहां, जो जैसे स्टॉक मार्केट है हमारा, जो शेयर बाजार हुआ, निफ्टी हुआ, सरकार वहां पर जो भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, शेयर खरीदते हैं, उन पर F&O मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर जो ट्रेडिंग पर जो टैक्स लगने वाला होता है, सरकार टैक्स लेती है, वह सरकार महंगा कर दी है। इससे क्या होगा, सरकार को उसका जो मुनाफा होगा, सरकार हॉस्पिटल्स पर खर्च करेगी, एजुकेशन सेक्टर पर खर्च करेगी, बल्कि हमारी जो इकोनॉमिक्स जो हमारी जीडीपी है उसको बूस्ट करने का काम करेगा इससे। इसीलिए सरकार ने एसटीटी मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा दिया है। इस सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ में फिलहाल तो इतना ही, आगे हम अगले टॉपिक में देखेंगे। और भी अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस टॉपिक को हम लोग फोकस करके अगली वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा।